अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़दीमिल क़ाहिर अल अज़ीमिल क़ादिर अल हलीमिल गाफ़िर अल करीमिस सातिर अल बातिनिज़ ज़ाहिर अल अव्वलिल आखिर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला शरीफिल मुशर्रफ बिअशरफिर रिसालात अल करीमिल मुकर्रम बिअकरमिल बय्यनात अल अज़ीमिल मुअज़्ज़म बिअअज़मिल आयात अल फाज़िलिल मुफ़द्दल अला जमीए कायनात मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना क़ीला फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। माशाअल्लाह अहबाब काफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं और सलवात बड़ी अजीम इबादत है। ये वो इबादत है कि जिसमें 14 का जिक्र आता है। सलवात के जैसे हक है बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। तमाम हम्दो सनाह उस खालिक लम यज़ल के लिए कि जिसने अपनी खालकियत को मनवाने के लिए ये ज़मीन फ़र्श बना दी और आसमां को छत बना दिया, और इस ज़मीन को बरकरार रखने के लिए इसमें पहाड़ों को खल किया।
फिर इस ज़मीन की खूबसूरती के लिए कहीं सेराओं को बनाया, कहीं लहलाते हुए खेतों को बनाया, कहीं जंगलों को बनाया। फिर इस ज़मीन के अंदर रवानी के लिए आब को जारी कर दिया, ज़िंदगी के लिए हवा को खल कर दिया। निज़ाम ज़िंदगी को समझाने के लिए सूरज को मशरिक़ से निकाल के मग़रिब में ग़ुरूब करके ज़माने को बता दिया कि जो भी आलमीन में ज़र्रे से पहाड़ तक, ज़मीन से आसमान तक, हवा से फ़िज़ा तक हर शय का खालिक है, तो सिर्फ मैं अल्लाह की ज़ात हूँ। और साहिबाने गिरामी कदर दुरूदो सलाम हो उन हस्तियों पर कि जिन्होंने मखलूक होते हुए ज़माने को बताया कि जब कोई मखलूक होकर खुदा का पसंदीदा बंदा बन जाए वो किस मयार, किस मंज़िल, किस अज़मत, किस इज़्ज़त, किस मकाम, किस बुलंदी तक आ जाता है कि ज़मीन पर बैठकर इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। उन्हीं में से कोई ज़मीन पर बैठकर सूरज की तरफ इशारा करे तो पलट के आ जाता है। किसी का मकाम अल्लाह की नज़र में इतना बुलंद होता है कि सितारा उसकी दहलीज पे खुद आ जाता। मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। और साहिबाने गिरामी कदर खालिक लम यज़ल की ज़ात ने हर शय को खल किया, मगर किसी के खल करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज नहीं फरमाया। हालांकि वो खालिक लम यज़ल के जिसने नूर जैसी मखलूक को खल किया, खुद नूर होते हुए, मगर उस नूर पे उसने नाज नहीं किया। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बुलंद बाला बड़े बड़े पहाड़ों वाली ज़मीन खल कर दी, मगर नाज नहीं किया। इतना बड़ा आसमान बनाया, मगर नाज नहीं किया। सूरज इतना बड़ा था, मगर नाज नहीं किया। मगर खालिक लम यज़ल ने जब इंसान की तख्लीक को तकमील तक पहुँचाया तो अल्लाह ने इंसान को अता किया है। और साहिबाने गिरामी कदर एक लम्हे के लिए मैंने ये तसव्वुर किया, मैंने अपने ख्याल में ये बात लाई, मेरा अल्लाह तू इतना बुलंद, तू इतना बड़ा खालिक कि जो तेरी मिसल नहीं, कोई तेरी मिसाल नहीं, तू बेनज़ीर है, तू बिला वजीर है, तू लम यलिद है, तू वलम यूलद है। जो तेरी तौहीद में रखना डाले वो कल भी मुशरिक था, वो आज भी मुशरिक है। जो तेरे वजूद में शक करे वो कल भी काफिर था, वो आज भी काफिर है। तेरी जात पर किसी की जात को नहीं लाया जा सकता। तू हर शय का खालिक है, हर कोई तेरी मखलूक है। कोई बड़ा हो तब भी तेरी मखलूक है, कोई छोटा हो तब भी तेरी मखलूक है। चाहे जाते मुस्तफा हो तब भी तेरी मखलूक होने पे नाज है। अली हो तब भी तेरी मखलूक होने पे नाज है। सारे मिलकर अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या तवज्जो है आपकी। कभी भी किसी बशर ने कि जिसे अल्लाह ने इज्जत अता की हो, उसने कभी खालिक होने का दावा नहीं किया। नाज किया तो मखलूक होने पर। अली जैसा इमाम मुसल्ला इबादत पे खड़े होकर कभी ये नहीं कहता कि मैं खालिक हूं, ना, कहा कि मैं परवरदिगार, मेरे फख्र के लिए इतना ही काफी है कि तू मेरा रब है। मैंने किसी ऐरे गैरे को रब नहीं माना। अली फरमा रहे हैं कि मेरे
फखर के लिए यही काफी है कि तू मेरा रब है, और मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं अली तेरा बंदा। और एक और मंजिल पर यही अली किस कमाल से उस रब की रबूबियत का ऐलान कर रहे हैं कि फरमाया मेरा अल्लाह, ये अली जो तेरा बंदा है, ये अली जो तेरी मखलूक है, ये अली जो तेरी ममलूक है, ये अली जिस पर सिर्फ तेरा हुक्म चलता है, ये अली ये ऐलान कर रहा है जमाने के सामने कि मेरा अल्लाह के अली ने कभी भी इबादत इसलिए नहीं की कि अली को जन्नत की लालच हो, अली ने कभी इबादत इसलिए नहीं कि अली को जहन्नुम का खौफ हो, इसलिए कि लालच करने वाला ताजिर होता है और खौफ खाने वाला गुलाम होता है। मैं अली ने जब भी अल्लाह की इबादत की तो इसलिए की कि मुझ अली को अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत लगा ही नहीं है। अली की नजर में अगर कोई लायक इबादत है तो सिर्फ तेरी जात है। अब मैं एक जुमला मेरा दिल कर रहा है, बोलना आपका काम है। मैं अपने अकीदे का इजहार करने लगा हूं कि मेरा दिल ये कहता है कि शिया वही होता है कि जो अली के सामने खड़े होकर ये कहे, या अली मेरे फखर के लिए इतना काफी है कि तू मेरा इमाम है, और मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है कि मैं तेरा गुलाम हूं। अगला जुमला कह दूं अगर आपकी तवज्जुहात हो कि मैं अली के सामने खड़े होकर ये नाज से कहूं, शाह अली मैंने तुम्हें किसी फायदे के लिए इमाम नहीं माना, जन्नत की लालच में भी इमाम नहीं माना, जहन्नुम के खौफ से भी इमाम नहीं माना, बल्कि मैंने अली तुझे इमाम माना है तो इसलिए कि जमाने में मुझे तुझ जैसा कोई इमाम मिला ही नहीं है। मुनाफिकत की मौत है। करबला या मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रहें, कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। अल्लाह जब भी मोहताज करे आले मोहम्मद के दरवाजे का मोहताज फरमाए। साहिबाने गिरामी कदर मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो इतना बुलंद व बाला कि जिसकी अजमत और रिफत के लिए यही कहना काफी है कि मोहम्मद व अली जिसके सामने सर झुका दे उसे अल्लाह कहते हैं। वो इतना बुलंद है। मैंने कहा मेरा अल्लाह तेरी मखलूक जिस पर तूने नाज किया, जिसके बनाने के बाद कस्में उठा उठा कर कहा कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इतनी कस्में उठाने के बाद अल्लाह ये कह रहा है कि बातहकीक इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत तस्वीर में परोया है। कभी इस पर बैठ के गौर फरमाया करें कि अल्लाह ने इंसान को कितनी खूबसूरत तस्वीर अता की। जहां आंखें हैं वहीं पर रखी, जहां नाक है वहीं पर रखी, जहां कान है वहीं पर रखे, जहां पर सर को होना चाहिए वहीं पर रखा, जहां पर इस चेहरे को होना चाहिए वहीं पर रखा, जहां पे हाथों को होना चाहिए वहीं पर रखा, जहां पर पाँव को होना चाहिए वहीं पर रखा। जरा सी इस तस्वीर को बिगाड़ के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और तवज्जो फरमाइए, कमाल ये है कि दुनिया का कोई भी मुसव्विर कोई भी तस्वीर बनाता है, पहली तस्वीर बनाता है उसमें कोई ना कोई एक नुक्स रह जाए तो दूसरी तस्वीर में उसे दूर करता है, फिर दूसरी तस्वीर में कोई नुक्ता रह जाए तो तीसरी तस्वीर में उसे दूर करता है। एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, फिर दूसरी तस्वीर को से बेहतर उससे तीसरी को बनाता है। तवज्जो मेरी जानिब रहे, तौहीद का इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता। कमाल यह है कि जमाने का जितना बड़ा मुसव्विर हो एक से एक बढ़कर
तस्वीर बनाने की कोशिश करता है वो कितना बड़ा मुसव्विर होगा जिसने जैसा आदम बनाया वैसा खातम बनाया। जैसी तस्वीर आदम की थी वैसी खातम की थी, और जैसी तस्वीर खातम की है वैसे ही कयामत तक होगी, ना इसमें कोई रद्द बदल है, मुसव्विर कामिल है। मैंने कहा परवरदिगार आलम इतनी कसमें उठाकर इस इंसान की तकमीले खिलकत का ऐलान कर दिया है, हालांकि बाद में खुद ये फरमाया सुम्मा रददनाहु, कुछ ऐसे भी हैं जो पलट जाएंगे अस्फलु साफिलीन की तरफ। मेरा अल्लाह जब जानता है तो फिर बाकी मखलूकात में से सिर्फ इस मखलूक पर ही नाज क्यों है, इस इंसान की तख्लीक पर भी इतना नाज क्यों किया? अजब नहीं जवाब आए, नाज तुम गुनाहगारों की वजह से नहीं किया, नाज मुशरिकों की वजह से नहीं किया, नाज काफिरों की वजह से नहीं किया, तख्लीक इंसान पे नाज करने की वजह यह है कि इसी तस्वीर में कभी मेरे मोहम्मद ने आना है, कभी अली ने आना है, कभी हसन ने आना है, कभी हुसैन। ये तस्वीर इतनी कमाल है कि इसी तस्वीर में मैंने अपने मुस्तफ़ा को भेजना है, इसी तस्वीर में मैंने अपने मुर्तज़ा को भेजना है, इसी तस्वीर में मैंने अपने मुजतबा को भेजना है, इसी तस्वीर में मैंने मोहसन इंसानियत को भेजना है। अब साहिबाने गिरामी कदर एक मंजिल आगे बढ़ाने लगा हूं। इतनी कमाल और इतनी अजमत वाली मखलूक इंसान खल्क किया अल्लाह ने, और सारी कायनात को मुसख्खर कर दिया इंसान के लिए। ये हवाएं हैं तो इंसान के लिए, ये फिजाएं हैं तो इंसान के लिए, ये जमीन है तो इंसान के लिए, ये आसमान है तो इंसान के लिए। तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं रहे आप? मिलकर एक मर्तबा बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। देखिए, मुलाकात मेरी और आपकी पहली जरूर है, लेकिन मैं ये जो जितना वक्त मुझे मुयस्सर है, मैं ये चाहता हूं कि ये वक्त आपका जाया ना जाए। जितना वक्त मेरे पास है मैं वो बात करूं कि जो कुरान की हो, जो हदीस की हो, ना अपनी तारीफ करूं, ना आपसे कहूं कि आप अपना तारुफ करें। बस यही काफी है कि मैं भी अली वाला हूं, आप भी अली वाले। तो लिहाजा तवज्जो फरमाएंगे। अब हर शय को मुसख्खर किया इंसान के लिए, बड़े से बड़ी चीज इंसान के लिए मुसख्खर, छोटे से छोटी चीज इंसान के लिए खास, हर चीज इंसान के इख्तियार में दे दी। जो चाहे तू कर, हर चीज तुझे अता करता हूं। मेरा अल्लाह हर शय इंसान को अता कर दी, हर शय इंसान के लिए बना दी, तो फिर इंसान को किसके लिए बनाया? हर शय जो इंसान के लिए है, जमीन भी इंसान के लिए है, आसमान भी इंसान के लिए है, हवाएं भी इंसान के लिए है, फिजाएं भी इंसान के लिए है, खेत भी इंसान के लिए है, सब्जा भी इंसान के लिए है, सहरा भी इंसान के लिए है, पानी भी इंसान के लिए है, जो भी है सब इंसान के लिए है। फिर इंसान किसके लिए है? आवाज़े परवरदिगार आई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान याद रखना, हर शय को मैंने तेरे लिए खल किया है और तुझे मैंने अपने लिए खल किया। इंसान याद, इंसान सिर्फ ज़ाते अहदियत के लिए खल्क हुआ है। मकसद तख्लीक इंसान ज़ाते परवरदिगार है। मेरा अल्लाह अपने लिए खल्क किया तो करना क्या है? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क नहीं किया इल्ला लियअबुदून, मगर अपनी इबादत के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, ये जुमला अल्लाह किसी और अंदाज में भी कह सकता था। तवज्जो है आपकी? भाई अंदाज़े गुफ्तगू क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अरबी नहीं आती थी? वो जो खालिक के लिसान है, वो जो खालिक के ज़ुबान है,
क्या उसे नहीं पता था? लेकिन यही क्यों कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा। तवज्जो फरमाइएगा, दो कलमे ऐसे हैं, ये तख्लीक इंसान और तौहीद परवरदिगार के जिनका अंदाज एक है। अल्लाह ने जब अपनी तौहीद मनवानी थी तो ये नहीं कहा कि कह दो मुझे मेरे बारे में जब भी कलमा पढ़ो तो ये कहो कि अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, ना, बल्कि जब भी मेरी तौहीद की गवाही देनी हो तो कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई खालिक नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मालिक नहीं सिवाय अल्लाह के। यानी अल्लाह ने अपनी तौहीद सिर्फ अपने आप को वाहिद कहलवा के नहीं मनवाया कि कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह अहद, ना, ऐसा नहीं कह सकता। अगर कोई बंदा नमाज में अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की जगह कह दे अशहदु अल्लाह अहद तो उसकी नमाज बातिल है। जिस आलम से पूछो वो कहेगा नमाज बातिल है, का ये कलमा नहीं कह सकता। हाँ, वो भी खुदा को एक कहना है, मगर यहाँ सिर्फ खुदा को एक नहीं कहना बल्कि ये ऐलान करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहले नफी करो फिर इकरार करो। जुमला बदल कर कहूं, यानी अल्लाह ये उसलूब बता रहा है कि अगर किसी को मानना चाहते हो पहले उसके दुश्मनों पे तबर्रा करो फिर तवल्ला करो। पहले मंज़िले तबर्रा है फिर मंज़िले तवल्ला है। अब अल्लाह ने इंसान के बारे में भी यही उसलूब अपनाया, जैसे वहां कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। इधर भी कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने जिन और इंसानों को खाल ही नहीं किया इल्ला लियाबुदून, मगर अपनी इबादत के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह कह रहा है मगर अपनी इबादत के लिए। अब अल्लाह की इबादत करनी है, ये मकसद इंसान है, मकसद तख्लीक इंसान यही है। अब इबादत क्या है? तवज्जो फरमाइएगा, एक जुमले में कह के आगे बढ़ने लगा। इबादत क्या है? इबादत का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बंदा दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आए, सुबह की 2 रकत फजर पढ़े, दिन की 4 रकत जोहर पढ़े, असर पढ़े 4 रकत, फिर शाम में मगरिब की 3 रकत और इशा की 4 रकत पढ़े, बस अल्लाह की इबादत हो गई, बाकी दिन जैसे मर्जी गुजारे। ना, ये इबादत नहीं है। ये मकसद तख्लीक इंसान ये है कि अल्लाह की इबादत करनी है। नमाज इबादत की मेराज है मगर सिर्फ इबादत नहीं है। भाई जिसने मेराज इबादत पे फायज होना है, अस्सलातो मेराजुल मोमिन, फिर उसे नमाज जैसी मंजिल पे आना पड़ता है। फिर इबादत है तो है क्या? इबादत का एक मफहूम उलमा ने बयान फरमाया कि इबादत से मुराद यारफूना, यानी अल्लाह की मारिफत हासिल करना। बेमारिफत नमाज भी कोई फायदा नहीं देती। नमाज तभी फायदा देती है जब उसमें मारिफत शामिल हो जाए, और जिसे अल्लाह की मारिफत मिल जाए उसकी सांस भी अल्लाह की इबादत होती है, उसका इख्तियार भी अल्लाह की इबादत होती है, उसकी बेइख्तियारी भी अल्लाह की इबादत होती है। वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है, और अल्लाह की इबादत मारिफत तौहीद के साथ, मारिफत खुदा के साथ। तवज्जो फरमाइएगा, अब मंज़िले मारिफत पे जब इंसान आता है, तवज्जो, मंज़िले मारिफत पे जब इंसान आके इबादत करना चाहता है तो फिर हर जगह, हर मकाम, हर मंजिल पे वो इबादत में रहना चाहता है। उसका शौक ये होता है कि मैं अल्लाह की इबादत में हर लम्हा मसरूफ रहूं, मेरा कोई लम्हा अल्लाह की इबादत से खाली न हो। अब रिवायत आपके हवाले करने लगा हूं। रिवायत की राविया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा है। शिया सुन्नी किताब में रिवायत मौजूद है। वो बयान करती हैं कि एक मर्तबा मैं अपने घर में बैठी थी, रसूल मेरे घर में
में थे कि महफिल रसूल की सजी हुई थी। जिस महफिल में रसूल के करीबी असहाब बैठे हुए थे, उन्हीं में से मेरे बाबा भी तशरीफ फरमा थे। मैंने मुसलसल देखा कि मेरे बाबा नबी की महफिल में बैठकर बार बार अली के चेहरे को देख रहे हैं, मुसलसल अली के चेहरे को देख रहे हैं। मैं बार बार ये मंजर देखती रही। जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने अपने बाबा से ये सवाल किया, बाबा जान गुफ्तगू नबी फरमा रहे हैं, नबी की महफिल में बैठकर नबी का चेहरा छोड़कर आप अली का चेहरा क्यों देख रहे हैं? तो कहा, मुस्कुरा के मेरे बाबा ने कहा, मैंने इसी नबी से सुना है कि अन नज़्रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, कि अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। या दीदार करने वाला कौन? खलीफातुल मुस्लिमीन। रिवायत करने वाली कौन? उम्मुल मोमिनीन। फरमान किसका? सैयदुल अंबिया का। अब उन्होंने कहा कि अन नज़्रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। महफिल रसूल की थी, रसूल खुद तशरीफ फरमा थे। जब ये जुमला खलीफातुल मुस्लिमीन की जुबान से इमामुल मुरसलीन ने सुना तो मुस्कुरा के फरमाया, याद रखो सिर्फ अली का चेहरा देखना इबादत नहीं है, इसलिए कि हो सकता है जो अली से दूर हो, किसी दूसरे शहर में रहता हो, किसी दूसरे जमाने में हो। अब हम भी तो हैं, हमें तो अली का चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा, तो क्या हम इबादत से महरूम हो जाएंगे? नबी ने फरमाया, याद रखो सिर्फ अली का चेहरा देखना इबादत नहीं, बल्कि जिक्र अली ने इबादा। कोई अली को देख न सके तो अली का जिक्र कर ले, ये भी अल्लाह की इबादत है। अली 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 या हक। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगियां बहुत खूबसूरत समात फरमा रहे हैं। मौला ये जुबानें हमेशा जिक्र अली में मुअत्तर रखे। तवज्जो हो गई आपकी? यहाँ तक कहा कि जो अली का जिक्र करे वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, जो अली का जिक्र करे वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। फिर एक मंजिल और बढ़ाई का कभी ऐसा जमाना भी आ सकता है कि जुबानों पर भी पाबंदी लग सकती है। कोई ऐसे माहौल में हो, कोई ऐसे मुआशरे में, तवज्जो मेरी जानिब रहे, कोई ऐसे माहौल में हो, कोई ऐसे मुआशरे में हो, कोई ऐसे ज़माने में हो, कुछ ऐसे लोगों में हो कि जहां अली का जिक्र न कर सके तो नबी ने कहा मैं उसे भी महरूम नहीं रखूंगा। आगे एक मंजिल बढ़ के नबी ने फरमाया, हुब्बो अलीयन इबादा, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो भी अल्लाह की इबादत कर रहा। अब तवज्जो फरमाइएगा, अब तवज्जो फरमाइएगा। कमाल यह है कि अल्लाह ने हमें ऐसा इमाम अता किया है कि जिस इमाम की मोहब्बत दिल में हो वजूद तब भी इबादत में होता है, जिसका जिक्र जुबान पे हो इंसान तब भी इबादत में होता है, और अगर किसी को उसका चेहरा देखना नसीब हो जाए वो तब भी इबादत में होता है। यहाँ तक नबी रुके नहीं, मकाम अली मुख्तलिफ मंजिलों पर, हर जगह पर, हर मकाम पे समझाते समझाते अली के जिक्र को इबादत बताते बताते एक मंजिल पे नबी ने आके हाथे कमाल पे फरमा दिया का याद रखो सिर्फ अली की मोहब्बत इबादत नहीं, सिर्फ अली का जिक्र इबादत नहीं, सिर्फ अली का दीदार इबादत नहीं, बल्कि याद रखो सय्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अगर चार बंदे मिलकर किसी जगह बैठकर कोई जिक्र करना चाहो तो अपने जिक्र को अली के नाम से जीनत दे दो। जिस महफिल में आ जाए वो महफिल जीनत पे पहुंच जाती है। अली का जिक्र जिस महफिल में हो जाए वो महफिल बाज़ीनत हो जाती है।
अब तवज्जो फरमाइए, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। नबी ने किसी और के मुताल्लिक ये नहीं कहा कि ज़य्यनु मजालिसकुम। पूरी तवज्जो, कुरान पढ़ना इबादत है, मगर कुरान को नबी ने जीनत जिक्र नहीं बनाया। तवज्जो फरमाइएगा, अगर आप ये कहें कि काबा को देखना इबादत है मगर काबा को जीनत नहीं बनाया, अगर आप ये कहें कि नबी ने किसी भी, कोई भी नबी, आदम से लेके हजरत ईसा तक किसी नबी को ले ले, हजरत आदम का जिक्र करें इबादत है मगर इबादत की जीनत नहीं है। हजरत नूह का जिक्र करें, नूह का जिक्र इबादत है मगर इबादत की जीनत नहीं है। हजरत इब्राहीम का जिक्र इबादत है मगर इबादत की जीनत नहीं है। हजरत मूसा का जिक्र इबादत है मगर इबादत की जीनत नहीं है। हजरत ईसा का जिक्र इबादत है मगर इबादत की जीनत नहीं है। क्यों? मैं कोई तौहीन अंबिया नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं क्यों। इसलिए कि आदम का जिक्र करोगे तो सिर्फ आदम का जिक्र है, बाद वाले नबियों का जिक्र नहीं। नूह का जिक्र करोगे तो नूह का जिक्र है, ना माँ कबल का जिक्र है, ना माँ बाद का जिक्र है। इब्राहीम का जिक्र करोगे तो इब्राहीम का जिक्र है, ना माँ कबल का जिक्र है, ना माँ बाद का जिक्र है। हजरत मूसा का जिक्र किया तो हजरत मूसा का जिक्र है, साबिक़ा नबियों का नहीं, माँ बाद नबियों का नहीं। हजरत ईसा का जिक्र इबादत है मगर जीनत नहीं, क्योंकि ईसा का जिक्र है। अब तवज्जो फरमाइएगा, क्यों नबी ने कहा कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब? इसलिए कि कौन है अली, मकाम समझिए। नबी ने ही फरमाया कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। मन अरादा अन यंजुरा इला नूह फी इल्मिही व इब्राहीम फी खुल्लतिही व मूसा फी ज़ुहदिही व ईसा फी इबादतिही फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जिसने आदम को देखना है वो भी अली को देखे, जिसने नूह को देखना है वो भी अली को देखे, जिसने इब्राहीम को देखना है वो भी अली को देखे, जिसने मूसा को देखना है वो भी अली को देखे, जिसने ईसा को देखना है वो भी अली को देखे। तो मालूम हुआ अली का जिक्र सिर्फ अली का नहीं बल्कि आदम से ईसा तक सारे नबियों का जिक्र है। सारे अंबिया का जिसने जिक्र करना है वो अली का जिक्र करे। और जुमला कह दूं कि साहिबाने गिरामी कदर, ये कमाल है ज़ात अली इब्न अबी तालिब का कि सारे नबियों का दीदार जिसने करना है वो अली को देखे, सारे नबियों का जिक्र जिसने करना है वो अली का जिक्र करे। और सिर्फ अली का जिक्र नबियों का जिक्र नहीं है बल्कि नबी ने फरमाया ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्र अल्लाह। अली का जिक्र मैं मुस्तफा का जिक्र है और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। व ज़िक्रुल्लाह हो इबादत, और अल्लाह का जिक्र ही तो इबादत है। अब जिसने मंज़िल इबादत पे आना है उसे अली का जिक्र करना होगा। जिसने मंज़िल इबादत पे आना है उसे अली की मोहब्बत रखनी होगी। अली की मोहब्बत के बिना ना अल्लाह की इबादत मुमकिन है, अली के जिक्र के बिना ना अल्लाह की इबादत मुमकिन है। और याद रखिए, इबादत वो ही लज्जत देती है जो हमारी मंशा से नहीं बल्कि हमारे मौला की मंशा से हो। तवज्जो फरमाइए, जो हमारी मंशा से हो उस इबादत में क्या लज्जत। मर्जी आई तो बंदा इबादत के लिए आ गया, मर्जी न हुई तो ना आया, मर्जी हुई
तो जिक्र की मजलिस में आ गया, मर्जी ना हुई तो ना आया। कमाल ये नहीं है कि जहां मेरी मर्जी हो वहां इबादत करूं। कमाल ये है कि जैसे मौला की मंशा हो, जैसे मौला की इंशा हो, वैसे ही बंदा इबादत करे अपनी मर्जी से। तो सारी जिंदगी इब्लीस भी सजदे करता रहा, मगर मौला ने एक सजदा कहा, इनकार किया तो सारी बातें जाया हो गई। एक सजदा मौला की मर्जी का छोड़ा तो सारी इबादतें जाया हो गई। कहां किसका जिक्र करना है, कहां किसका जिक्र नहीं। मेरा ख्याल है यहाँ ये होना चाहिए, मेरा ख्याल है वहां ये होना चाहिए। तेरे और मेरे ख्याल का नाम दीन नहीं है। दीन या कुरान का नाम है या 14 के फरमान का नाम है। आजकल ये थोड़ा सा ख्याल हमारे अज़हान में आ गया है। मुझ जैसे नाक़िसुल अकीदा लोग भी आज ये कहते हैं बड़े फख्र से कि मेरा अकीदा ये है, मेरा ख्याल ये है। न तेरा और मेरा अकीदा चाहिए इस्लाम को, न तेरा और मेरा ख्याल चाहिए। कमाल ये है कि तू ये कहे कि मेरे मौला का फरमान ये है कि अकीदा ऐसा होना चाहिए, मेरे मौला का फरमान ये है कि इबादत ऐसी होनी चाहिए। मिलकर एक मर्तबा आवाज़ से बुलंद बात पढ़िएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, मकसद तख्लीक इंसान इबादत है, और इबादत वही इबादत है जो मौला की मंशा के मुताबिक हो। और मौला हमसे कुछ भी नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि हम अल्लाह के कुर्ब में आ जाएं, हम अल्लाह के करीब हो जाएं। और अल्लाह ने भी तवज्जो, बस नतीजा देने लगा, अल्लाह ने हम जैसे इंसानों को खल करके और मकसद तख्लीक इबादत बताकर हमें अपने करीब इसलिए नहीं बुलाया कि ना जाने उस अल्लाह ने हमें गुनाहों की सजा देकर जलील करना है, या हमारे सामने अपने किसी नेक बंदे को अजर दे के हमें शर्मसार करना है। ये जमाने के हुक्मरानों की ये चौंचले हैं, ये उनके तरीके हैं, ये उनके सलीके हैं कि जब वो अपने किसी मुखालिफ को सजा देना चाहे तो अपने सामने बुला के रुसवा करते हैं। कायनात का खालिक उसे कहते हैं जो गुनाहगार से गुनाहगार बंदे को भी अपनी बारगाह में बुलाकर इज्जतदार बना देता। हमारा वो असूल है, डर से इनकलाब है, मुनाफिकत की मौत है, करबला 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 करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ए मेरे बंदो, तुम्हें इज्जत चाहिए, मेरी बारगाह में आओ। ए मेरे बंदो, तुम्हें शर्फ चाहिए, अली के पास आ जाओ। ए मेरे बंदो, तुम्हें इज्जत चाहिए तो हुसैन के पास आ जाओ। कैसे कैसे इमाम अता की अल्लाह ने। अजीजो, जमाने के लोग हैं जिन्हें इमाम ऐसा मिल जाता है कि जिंदगी के एक लम्हे में वो खुद तो खुजा, उनका इमाम भी अपनी तख्लीक पे शर्मिंदा हो जाता है। अल्लाह ने तुझे इमाम ऐसा अता किया है कि जो आखिरी वक्त में सर में ज़रबत भी लगी हो तो शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि मेहराब मस्जिद में ये ऐलान करके कहता है, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली दुनिया से कामयाब जा रहा है। ऐसा इमाम देखिए, कामयाबी का ऐलान वही करता है जो मुम्तहिन के सामने अपने नतीजे को जानता हो। देखिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जानते होंगे, बच्चा वही नाज से कह सकता है मैं कामयाब हूं जिसे अपने नतीजे का पता हो। और नतीजे का पता तब चलता है जब इंसान को अपनी पढ़ाई पे यकीन हो। एक बच्चा सारा साल पढ़े ही ना, स्कूल के करीब ही ना जाए, कभी किताब उठा के लिखाई कुछ ना हो, कभी किताब उठा के पढ़ाई ही कुछ ना हो,
इम्तिहान के बाद बाहर निकल के ये कैसे कह सकता है कि मैं कामयाब हो गया? बच्चा वही कह सकता है जो सारा साल मेहनत से पढ़ता रहा हो और जो इम्तिहान में सवाल हो उसका सही जवाब लिखे और उसे अपने लिखे पर एतमाद हो, फिर वो कहता है कि मैं कामयाब हूँ इसलिए कि जो मुझे पढ़ाया गया मैंने वही लिखा है। और जो बंदा सारा साल न पढ़ता हो, हालत यह है कोई उससे सवाल करे इम्तिहान कैसा हुआ है, वो ये कहता हुआ नजर आता है काश इससे बेहतर था मेरे माँ बाप मुझे स्कूल भेजते ही ना, किसी और काम में लगा देते, सारा साल जाया ना होता। तो हमने ये देखा जो निसाब इंसानियत अल्लाह ने दिया था, जिसने अमल न किया वो ये कहता हुआ नजर आया काश मैं ये इंसान ही ना होता, मगर जिसने निसाब इंसानियत को कमाल इंसानियत तक पहुंचा दिया वो ये कहता हुआ नजर आया कि मैं दुनिया से शर्मिंदा नहीं कामयाब जा रहा हूं, कामयाब जा रहा हूं। और फिर मेराज इंसानियत देखिए, हुसैन जैसा इमाम अकबर जैसे जवान को ज़िबा करवा के, असगर जैसे सगीर को ज़िबा करवा के, अब्बास जैसे दिलावर को कुर्बान करके जब अपनी मर्तबा हुसैन मैदान में उतरे और सर सजदे में रखकर ना अल्लाह से शिकवा किया ना अपनी तखलीक पे शर्मिंदगी का इजहार किया, बल्कि एक ही सदा बुलंद की कि मेरा अल्लाह हुसैन सर सजदे में रखकर सब कुछ कुर्बान करके ऐलान कर रहा है तेरी रिजा में राजी हूं, मेरा अल्लाह जैसे तू राजी वैसे हुसैन राजी। कमाले अब्दियत ये है, कमाले अब्दियत ये नहीं है कि इंसान खुदा से गाफिल हो, इंसान नेमत आए तो शुक्र अदा करे, मुसीबत आए तो शिकवे शुरू कर दे, ना ना। कमाल अब्दियत यह है कि नेमत पर भी इंसान को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, मुसीबत पर भी इंसान को सब्र करना चाहिए। और ये एक जुमला बढ़ के कहने को दिल कर रहा है, जमाना हुसैन से अपना तकाबुल न करे, हुसैन और है, जमाना और है। नबियों समेत जमाना नेमतों पर शुक्र अदा करता है, मुसीबत पर सब्र करता है। हुसैन उस जात का नाम है कि जिसकी बहन शरीकतुल हुसैन मुसीबत में खड़े होकर सब्र नहीं बल्कि शुक्र खुदा करती नजर आती है। कमाल मारिफत है इल्ला लियारफून की मंजिल पर, कमाल मारिफत है। और अजीजो, हुसैन ने कुर्बानी अब्दियत की मेराज के लिए दी है, हुसैन ने कुर्बानी इंसानियत की बुलंदी के लिए दी है, हुसैन ने कुर्बानी इस मकसद के लिए दी ताकि जमाना ये जान जाए कि खुदा कितना बुलंद है, खुदा कितना अजीम है। एक जुमला बस यहाँ पे रुक कर कह के मसाइब की मंजिल में दाखिल होने लगा हूँ। अजीजो, हुसैन ने तो अपनी जात के लिए कुर्बान ही कुछ नहीं किया। आज हम हुसैन 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 की जात के लिए नहीं करते बल्कि इस मकसद के लिए करते हैं जिस मकसद के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी। हम ये बताना चाहते हैं जमाने को, जिसने हुसैन को छोड़ दिया उसने खुदा को छोड़ दिया, और जिसने हुसैन का जिक्र किया उसने खुदा का जिक्र किया। जो हुसैन का दोस्त हुआ वो खुदा का दोस्त है, जो हुसैन का दुश्मन हुआ वो खुदा का दुश्मन है। अब मैं जसारत कर रहा हूं, मैं ये कह दूं कि जो हुसैन का जिक्र कर रहा है वो खुदा का जिक्र कर रहा है, जो हुसैन की ज़ियारत को चल रहा है वो खुदा की इबादत की तरफ बढ़ रहा है, और जो हुसैन की ज़ियारत के रास्ते में रुकावट बना रहा है वो खुदा की इबादत को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये रास्ते कल भी रोके गए, ये रास्ते आज भी रोके जा रहे हैं। मगर याद रखिए, हुसैनियत रुकावटों से रुकने का नाम नहीं है। कमाल यह है हुसैनियों का
कि जैसे जैसे हुसैन के रास्ते में रुकावटें बढ़ती है, हुसैनियों का ईमान भी मजबूत होता है, जिक्र हुसैन भी फैल जाता है। कभी भी इन रुकावटों से घबराना नहीं है, कभी भी आने वाली इन मुश्किलों से परेशान नहीं होना। ये मुश्किलें हुसैन पर हमारे ईमान को मजबूत करती हैं, ये मुसीबतें हुसैन पर हमारे यकीन को मुहकम करती हैं। लेकिन याद रखिए, जहां पर हुसैन पर ईमान के बदले में, हुसैन के जिक्र के बदले में, हुसैन की ज़ियारत के बदले में, हुसैन पर यकीन हक के बदले में अल्लाह हमें इज्जत से भी नवाजेगा, अल्लाह हमें शर्फ भी अता करेगा, अल्लाह हमें मुकाम भी अता करेगा, अल्लाह हमें मकान भी अता करेगा। वहीं पर जो हुसैन के रास्ते को रोकने के लिए आगे आएगा, अल्लाह उसे इस जमाने में भी रुसवा करेगा, उस जमाने में भी रुसवा करेगा। जहां वो लानत का मुस्तहिक होगा, वहां वो जहन्नुम का हकदार होगा। लिहाजा ये वादा परवरदिगार है कि जो हुसैन के रास्ते को रोके वो लानत का मुस्तहिक है, जो हुसैन के रास्ते में आगे बढ़े वो इज्जत का मुस्तहिक है। इसलिए कि दुश्मन खुदा से लड़ने हुसैन मैदान में आया है, दुश्मन खुदा को मिटाने हुसैन मैदान में उतरा है, और ऐसी कुर्बानी कायनात में किसी ने नहीं दी जैसी हुसैन ने दी है। अजीजों, हुसैन उस जात का नाम है कि जिसका नाम दिल को नर्म कर देता है, आंख को नम कर देता है। हुसैन उस नाम और उस अजमत और उस बुलंदी का नाम है कि जिसका नाम इधर जुबान पे आए उधर इंसान की कैफियत बदल जाती है। क्यों ना कैफियत बदले। देखिए, अमीर अल मोमिनीन अली का नाम जुबान पे आए, सरकार रिसालत मआब का नाम जुबान पे आए, या सरकार इमाम हसन का नाम जुबान पे आए, इमामों में से किसी इमाम का नाम जुबान पे आए, कल्ब इंसान में वो तगय्युर नहीं पैदा होता जो नाम हुसैन से पैदा होता है। क्यों ना पैदा हो, इसलिए कि हुसैन उस अजमत का नाम है, हुसैन उस बुलंद किरदार का नाम है कि जिसने तौहीद बचाने के लिए तलवार का सहारा नहीं लिया, बल्कि जहां बेटे की जरूरत थी वहां बेटा ज़िबा करा दिया, जहां भाई की जरूरत थी वहां भाई ज़िबा करा दिया, जहां जवान की जरूरत थी वहां जवान ज़िबा करा दिया, जहां बच्चे की जरूरत थी वहां बच्चे को ज़िबा करा दिया। बढ़कर जुमला कहूं, हुसैन उस कमाल इंसानियत का नाम है कि जिसने तौहीद की हिफाजत के लिए जहां ज़ैनब जैसी बहन की जरूरत थी वहां बहन को रवाना कर दी। अजरो कमेंदल्ला ज़्यादा रो, अजरो कमेंदल्ला, मौला किसी गम में न रुलाए। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, हुसैन के जवानों पर रोने पर बाज दफा इंसान का दिल करता है, बाज दफा दिल नहीं करता। बाज दफा इंसान देखता है कि कोई जुमला ऐसा आए जो मेरे दिल को नरम कर दे, मेरी आंखें नम हो जाए, लेकिन हाथ बांध के जुमला कहा करता हूँ कि हुसैन की बहनों पर रोने के लिए इंतजार न किया करो। रोना तो एहसास का नाम है। तसव्वुर कीजिए, देखिए हुसैन की बहनों पर, हुसैन की बेटियों पर, हुसैन की मखदूरात इस्मत पर रोना क्यों आए, क्यों न रोए, कैसे न रोए। देखिए, गैरतमंद के लिए ये तसव्वुर काफी है, ये अमर का साबित होना जरूरी नहीं, ये तसव्वुर काफी है। जो भाई बैठे हैं, जो बाप बैठे हैं, जो शोहर बैठे हैं, मेरा ये जुमला वो समझ जाएंगे। गैरतमंद के लिए ये काफी है, ये तसव्वुर करना काफी है कि मेरी बहन मेरे साथ बाजार में चल रही हो और कोई उसकी चादर में हाथ डाल ले, वो कहेगा कुछ और हो ना हो मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा जिगर मुंह को आ जाएगा। अब ये तस्वीर जहन में रख, अब्बास जैसा भाई
सामने ज़िबा हो गया। हुसैन जैसा भाई सामने ज़िबा है, कोई भी नहीं बचा हुसैन की अमानतों में से, बस बचा है तो एक सज्जाद बचा है। और जब सज्जाद के सामने फूफियां आई, बहनें आई, माएँ आई, हालत क्या है? ना फूफियों के सरों पे चादर है, ना माओ के सरों पे चादर है, ना बहनों के सरों पे चादर है। जब निगाह पड़ी, रोकर इतना कहा, या अम्मा ए मेरी फूफी अम्मा, आईना आईना हिजाबों का, बाकी बातें बाद में, ये बता तेरी चादर कहाँ? अजरुकुम इंदल्लाह, मौला किसी गम में न रुलाए। आजादारो जुमला सुनोगे। एक मर्तबा जब इमाम सज्जाद में शाम गरीबा में ये सवाल किया, फूफी अम्मा आपकी चादर कहाँ है? का बेटा सज्जाद, जब तक आप हालत गशी में थे, जालिम घोड़ों पे सवार होके आए, जालिमों ने हमारे सरों से चादरें उतार ली। और रिवायत का जुमला है, अज़ादारों बीबियों ने हर शय अपनी मर्जी से दे दी थी। कहा तुम्हें खेमों से जो चाहिए लूट लो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। लेकिन जब जालिम सब लूटने के बाद अली और बतूल की चादरों की तरफ बढ़े, रोकर बीवियों ने कहा सब ले जाओ, हमारे पर्दे को छोड़ दो, इसलिए कि हम नबीजा दिया है, हम बतूल जात। अजरुकुम इंदल्लाह, अजरुकुम इंदल्लाह, मौला किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों सुनोगे, रिवायत के जुमले हैं, जब जालिमों ने बीबियों के सरों से रिदाओं को छीनना शुरू किया, हर बीबी ने ऐसे रिदा नहीं दी। रिवायत के जुमले हैं, जब जालिमों ने रिदाएं छीनना शुरू की, एक पल्लू बीबियों के हाथ में था, दूसरा पल्लू जालिमों के हाथ में होता। जब जालिमों ने बार बार देखा कि अली और बतूल की बेटियां अपने सरों से चादरों को नहीं छोड़ रही, जालिमों ने क्या काम किया? अब हाथों से चादरें नहीं खींची। रिवायत कहती है जालिमों ने नेज़ों से अली और बतूल के सरों पे मारना शुरू किया। इतने नेज़े मारे, अली और बतूल की बेटियां बेबस होकर अपने हाथों से चादरों को छोड़ने। अजरुकुम इंदल्लाह, अजरुकुम इंदल्लाह। अज़ादारो मौला किसी गम में न रुलाए। बस अज़ादारो आखिरी जुमला कहने लगा हूँ जो रोने आए हो। सारी बीवियों के सरों से चादरें उतर गई। बीबी फातिमा बिनतल हुसैन फरमाती है, जब जालिम ने मेरे सर से चादर उतारी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं जमीन पर बैठ गई। मैंने अपने दोनों हाथ अपने सर पे रख लिए, अपना चेहरा अपने जानुओं पे धर दिया। कहती है दाएं से बच्चों के चीखने की आवाज, बाएं से फूफियों के रोने की आवाज, कहीं से घोड़ों की टापों की आवाज, कहीं से जालिमों के हंसने की आवाज। बीबी फरमाती है सारी आवाजें आ रही थी, मगर मैंने सर नहीं उठाया। काफी वक्त गुजर गया, आवाजें थम गई। एक मर्तबा एक बीबी मेरे पहलू में आई, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे हिलाकर फरमाया, बेटी फातिमा सर उठा, अपनी फूफी को देख। का ये कोई और नहीं, मेरी फूफी ज़ैनब थी। मैंने कहा फूफी अम्मा मैं सर नहीं उठा सकती, इसलिए कि मेरे सर पे चादर नहीं है। फूफी अम्मा मैं अपना सर कैसे उठाऊं? फूफी अम्मा ना महरमों का मजमा है, सामने ना महरम है, मैं कैसे सर उठाऊं? फूफी अम्मा मेरे पास कोई चादर नहीं है। हाँ अगर आपके पास कोई चादर का टुकड़ा है फूफी अम्मा वो टुकड़ा मुझे दीजिए, मैं अपने सर पे ओढ़ के सर उठाऊं। अल्लाह मेरी माँ बहनों के पर्दे सलामत रखे, हुसैन की
बेटी उसे कहते हैं जो गंजे शोहदा में भी बिना पर्दे के सर न उठाए। कनीज़े हुसैन वो होती है जो कभी किसी न महरम के सामने बिना पर्दे के न आए। सुनोगे अज़ादारो, रोकर ज़ैनब ने कहा, बेटी फातिमा मैं चादर कहाँ से लाऊं, सर उठा के दे तेरी फुप्पी की चादर। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिब।